औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोहर की नमाज हमारे लिए किस तरह से अल्लाह पाक ने कायम की है और क्यों, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसकी क्या फ़जीलतें हैं, उस बारे में मैं बात करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त करूँगी कि वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। जो ज़ोहर की नमाज है, इसको कुछ लोग अदा करते हैं। देखिए, कुछ लोग फ़र्ज़ ही पढ़ते हैं नमाज में, ना नवाफिल पढ़ते हैं, ना सुन्नत अदा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूरी नमाज अदा करते हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो ज़ोहर की सुन्नतें हैं, ये वो मुकाम रखती हैं जो तहज्जुद मुकाम रखती है। जैसे सहरी की नमाज हो, वो ही मुकाम इन ज़ोहर की सुन्नतों का है। जो 4 सुन्नतें पहले पढ़ी जाती हैं और 2 आखिर में, और 2 नवाफिल अदा किए जाते हैं। ये जो नमाज है, ये हमारे लिए बहुत ही अजीम है। क्यों? क्योंकि इस वक्त में, जब ज़ोहर का वक्त होता है, तब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम की आग को भड़का दिया जाता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये कोशिश करते थे कि वो जो ज़ोहर की 4 सुनते हैं, वो घर में अदा करके बाद में फ़र्ज़ नमाज को वो जाकर लोगों में अदा करते थे, लोगों को नमाज पढ़ाते थे। ये नहीं है कि हम लोग ये सोच लें कि जी ये तो सुन्नतें हैं, इनकी कोई बात नहीं है, अगर ये छूट भी जाएंगी तो ऐसा कोई मसला नहीं है। नहीं, ये सुन्नतें बहुत अफजल हैं। चाहे वो आपकी सुन्नतें हैं ज़ोहर की हों, चाहे वो असर की तो नहीं होती हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ते। चाहे वो आपकी सुन्नतें फजर की हों, ज़ोहर की हों, या मगरिब की हों, या इशा की हों, सुन्नत को ज़रूर अदा करें। और नवाफिल का भी बहुत मुकाम है, नवाफिल को भी अदा करें। कुछ लोग तर्क कर जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो गलत करते हैं। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो कुछ भी हो, लेकिन वो सुन्नत ज़रूर अदा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतें घर अदा करते थे और बाद में जाकर फ़र्ज़ नमाज अदा करते थे, लोगों के बीच में लोगों को नमाज पढ़ाते थे। तो ये इन सुन्नतों का बहुत ज़्यादा मुकाम है। जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा और जब उसका नामाए अमाल तोला जाएगा, देखा जाएगा उसकी नमाज़ें जो उसने फ़र्ज़ भी पढ़ी होंगी, अगर उनमें से भी कुछ क़ज़ा हुई होंगी, कुछ माफ़ उसने नहीं पढ़ी होंगी, तो मेरा अल्लाह अपने फ़रिश्तों को हुक्म देगा, रब ताला की ज़ात हुक्म देगी कि जाओ देखो, इसकी कोई सुन्नतें या कोई नवाफ़िल अदा किए हुए हैं, तो मैं इसके ये जो फ़र्ज़ हैं वो पूरे कर दूँ। तो अगर वो हमारे पास होंगे ही नहीं, हम सुन्नतें और नवाफिल अदा ही नहीं करेंगे, तो वो हमारे फ़र्ज़ों को भी कैसे अल्लाह पाक की ज़ात पूरा करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सुन्नतों को हर जगह पर अदा किया, हर हदीस में, चाहे सही बुखारी में देख लें, मुस्लिम शरीफ में देख लें, कहीं भी देख लें आप, वहाँ पर भी यही हुक्म मिला है कि जो इंसान सुन्नतें अदा करता है, उसके लिए बहुत अफ़ज़ल है। ये सुन्नतें बहुत अफ़ज़ल हैं। चाहे वो सुबह की नमाज की हों, या फिर ज़ोहर की नमाज की हों, असर की हों, या इशा की हों, मगरिब की हों। मगरिब की 2 आखिरी सुन्नतें हों, जो मगरिब के दरमियान में सुन्नतें होती हैं और नवाफिल होते हैं। इशा की नमाज का भी इसी तरह से है कि आपने पहले सुन्नतें अदा करनी है, फिर आखिर में भी आपने सुन्नतें अदा करनी हैं। ये जितनी भी नमाज़ों में सुन्नत आती हैं, वो सुन्नतें अदा करनी हैं, क्योंकि लोग अक्सर होता है कि फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं सुन्नत में। जुमे से पहले भी इसी तरह है कि जुमे से पहले 4 सुनते हैं और जुमे के बाद 4 सुनते हैं, वो भी अदा करें। देखिए कि आप सुन्नत नमाज घर में पढ़ कर जाकर और फिर मस्जिद में जाकर भी आप अदा कर सकते हैं। अक्सर लोग, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हो, मेरे बहन भाई कोई भी हो, वो यही अक्सर लोग कर जाते हैं कि फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेते हैं, जो कि 4 फ़र्ज़ हो गए या 2 फ़र्ज़ हो गए। जैसे आपने सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ी, उसके 2 फ़र्ज़ अदा कर लिए और सुन्नतों को छोड़ दिया। कभी भी सुन्नतें मत छोड़ें, पहले सुन्नत अदा करें, फिर फ़र्ज़ अदा करें, जैसे कि नमाज में हुक्म दिया गया है। और इन सुन्नतों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हालत में अदा किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि वो फरमाती हैं कि अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी काम की वजह से सुन्नत पहले अदा नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर वो जब ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ पढ़ने के लिए जाते थे, फ़र्ज़ पढ़कर आकर वो 4 सुन्नतें अदा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सुन्नतें नहीं छोड़ी। ये हमारे इस्लाम में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि सुन्नत ज़रूर अदा करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।
اپنی سنتیں ضرور ادا کریں، کیونکہ ان سنتوں کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں نوٹس کریں گے تو ہم اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ دیکھیں، میرے جیسے کئی لوگ اور بھی ہو سکتے ہیں جو اس بات سے لا علم ہو، آپ جیسے میرے جیسے کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو یہ بات پتہ ہی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ اکثر ہوتے ہیں کہ جی ہم سنت ادا نہیں کرتے، ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم جلدی جلدی نماز کو ادا کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ یہ سنت جو ہے یہ ہم پر ایک فرض کی طرح بھی دیکھا جائے تو ہے، یہ نہیں ہے کہ جو فرض نماز میں آ گئے وہ ہم نے ادا کر لیا اور سنت کو ہم چھوڑ دیں، ہم نوافل کو چھوڑ دیں، ہم انہیں کچھ نہ سمجھیں۔ یہ ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی، کسی مشکل میں بھی، کسی کام کی وجہ سے بھی انہوں نے سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ اگر وہ سنتیں کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تھے تو وہ آخر میں ضرور پڑھ لیتے تھے، مطلب کہ جب فرض ادا کر لی نماز تو اس کے بعد میں وہ سنت ادا کر لیتے تھے۔ لیکن یہ سنتیں آپ پر فرض ہیں، ان سنتوں کو پڑھنا چاہیے، فرضوں سے پہلے ان کو ادا کریں۔ ہاں، جو عصر کی نماز ہے ان کی سنتیں نہ بھی پڑھیں وہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو باقی 4 نمازیں ہیں ان میں جتنی سنتیں آتی ہیں وہ آپ کو ادا کرنی چاہیے، کیونکہ ان سنتوں کی وجہ سے ہی ہم پر رحمت برستی ہے۔ دیکھیں کہ اگر یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ سنتیں اس لیے ادا کرتا ہوں، پہلے سنتیں اس لیے ادا کرتا ہوں کہ جب یہ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اوپر جنت کے دروازے کھلتے ہیں، تو سب سے پہلے میری نیکیاں جائیں میرے رب کے پاس۔ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے کس ٹائم میں؟ ظہر کے ٹائم میں۔ تو کوشش کیا کریں کہ تب یہ سنتیں ادا کر کے اپنی جہنم کی آگ کو کم کرتی ہے۔ یہ جو نماز ہے ظہر کی، یہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتی ہے، جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ یہ جو ظہر کی نماز ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ تو آج یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ ظہر کی نماز کو یہ جو سنتیں ہیں یہ سب سے پہلے جب ہم ادا کرتے ہیں، فرض نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں، تو یہ سیدھا جنت میں لے کر جاتی ہیں۔ اور اللہ پاک کو یہ بشارت دی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ جو بھی انسان صبح یہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، اس میں جب یہ جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی تو یہ جہنم کی آگ اس انسان پر حرام ہو جائے گی، یہ اس انسان کو نہیں چھو سکتی۔ وہ آگ کو حکم ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس نماز کو پڑھنے والے کو چھو سکے، اس کے قریب جا سکے۔ تو اسی لیے جتنا ہو سکے ان سنتوں کو ادا کریں، ان سنتوں کو نہ کچھ سمجھ کر رد مت کیا کریں یا نوافل کو رد مت کیا کریں۔ نماز فرض بھی ادا کریں، سنتیں بھی ادا کریں اور نوافل بھی ادا کریں۔ یہ تھا آج کی ویڈیو میں نماز ظہر کے بارے میں کہ نماز ظہر ہمیں کس چیز سے بچاتی ہے، نماز ظہر کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کی سنتوں کی کیا فضیلتیں ہیں اور ہمیں ادا کرنی چاہیے یا نہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر انسان یہ کوشش کرے، ہر مومن یہ کوشش کرے کہ وہ نماز ظہر بھی ادا کرے، نماز عصر بھی، اور 5 وقت کی نمازیں ادا کریں۔ اللہ پاک کی ذات سب کو یہ توفیق دے کہ وہ رب کی راہ پر چل سکیں اور نمازوں کو ادا کر سکیں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔